जब नींद में होते हैं तो बाहर का पता नहीं चलता। जब नींद में होते हैं तो बाहर का पता नहीं चलता। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? बोलिए, अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जोर से बोलो ना। और मैं कहूँ कि आप सो रहे हैं। भाई आँख खुलती है तो आपको बाहर की वस्तुओं का तो पता चल रहा है ना, शरीर का पता चल रहा है, बाहर की वस्तुओं का पता चल रहा है। आपको आत्मा का पता चल रहा है क्या? आपको आत्मा का पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। तो आप आत्मा की तरफ से सो रहे हैं और बाहर की तरफ से जाग रहे हैं। राइट? अरे बोलिए ना। आत्मा की तरफ से सो रहे हैं और शरीर की तरफ से जाग रहे हैं। जब शरीर की तरफ से बाहर की तरफ से सोएंगे तब आत्मा की तरफ से जागेंगे। जब आप रात्रि में सोते हैं तो आप शरीर की तरफ से सो जाते हैं लेकिन आत्मा की तरफ से जागते नहीं हैं क्या? यदि आत्मा की तरफ से जागें तो जागते हुए भी जागेंगे और सोते हुए भी जागेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि जो आत्मा को लक्ष्य बनाकर जीवन जी रहा है वो सोते हुए भी जाग रहा है, और जो आत्मा को लक्ष्य बनाकर जीवन नहीं जीता है, उसका लक्ष्य धन है, पैसा है, मकान है, दुकान है, परिवार है, जिनका लक्ष्य ये है, वो जागते हुए भी सो रहा है। कौन सी नींद सो रहा है? मोह नींद के जोर। और नींद भी कैसी है? जोर। मोह नींद के जोर। हल्की फुल्की नींद नहीं है भाई। एक होती कुत्ते वाली नींद, जरा सी आहट हुई खड़े हो गए, है ना। और एक होती ऐसी कुंभकर्ण वाली नींद कि चाहे कितने बाजे बजा दो मगर उठने वाला नहीं है। हालांकि कुंभकर्ण ऐसा था नहीं, मैं तो उदाहरण दे रही जैसा और परंपरा में दिखाया हुआ है। ऐसा था नहीं कि 6 महीने सोता था, 6 महीने, ऐसा नहीं था। वो तो मोक्ष गया है। इंद्रजीत अरु कुंभजु कर्ण, ते वंदो भव सायर तर्ण, है ना। कहाँ से मोक्ष गए हैं? बड़वानी से। कहाँ से मोक्ष गए हैं? हाँ, 52 गजा है ना, वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो उदाहरण नींद में किसका लिया जाता है? कुंभकर्ण का। हालांकि सोता नहीं था, फिर भी उदाहरण के रूप में मान लेते हैं, है ना। तो वो नींद ऐसी थी, कितने बाजे बजाओ वो जागने वाला नहीं है। और कुत्ते की नींद कैसी होती है? जरा सी आहट मिली तो जाग गए। मोह नींद के जोर। जोर कैसी नींद लगी है? जोर की नींद लगी है, गहरी नींद लगी है। कोई कितना जगा ले, कितने प्रवचन सुना दे। प्रवचन क्या है? मोह नींद से जगाने का उपक्रम है। किससे? मोह की नींद से जगाने के लिए ये बाजे हैं प्रवचन, स्वाध्याय, प्रभु के दर्शन, ये बाजे हैं। जागते हो, मंदिर भी हो आते हो, प्रवचन भी सुन लेते हो, सारा काम कर लेते हो। सारा काम करने के बाद फिर उसी में वापस, फिर 24 घंटे में एक बार भी आत्मा की याद आती है? अरे बोलिए ना, आती है क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मोह की नींद लगी हुई है। जब मोह की नींद खुलेगी तो आत्मा की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी। और जब तक मोह की नींद में सो रहे हो तब तक आत्मा की याद भी नहीं आएगी। आप चश्मा से देखते हो ना, कुछ लोग चश्मा पहने हैं, चश्मा से देख रहे हैं ना। अच्छा, आपके साथ ऐसा कभी कभी होता है कि आँख में चश्मा लगा है और फिर चश्मा ढूंढ रहे हो? अरे बोलिए ना, होता है कि नहीं होता है?
क्यों हो रहा है ऐसा? आपकी चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगा रखा है, ऑलरेडी चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं है। आप ये भूल गए कि मेरे चश्मा लगा हुआ है और फिर चश्मा ढूंढते हो। चश्मा भाई जरा चश्मा देना। अरे चश्मा कहाँ से दे, लगा तो रखा है तुमने। अरे मैंने लगा रखा क्या? कई बार ढूंढते ढूंढते आँख में हाथ लगाते, लगा कि नहीं लगा, फिर ढूंढे चश्मा नहीं। तो कई बार होता लगा के ढूंढते हैं तो आँख में हाथ लगा के देखते लगा कि नहीं लगा। बोलिए ना, होता कि नहीं होता है? ऐसे ही मोह की नींद में सोए हैं, मोह का चश्मा लगा हुआ है, मगर ये नहीं पता कि हम मोह के चश्मे से देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं, जो मोह दिखा रहा है मैं वो देख रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ जाए ये भी बड़ी बात है, क्योंकि मोह की नींद इतनी जोर की है कि बात भी समझ में नहीं आने देती है ना। जैसे कोई हरे रंग का चश्मा लगाया है तो सारी चीज़ कैसी लगेंगी? हरी हरी लगेंगी। यदि कोई काले रंग का चश्मा लगाया है, चश्मा लगाया है, दिख तो रहा है, ऐसा नहीं कि दिखना बंद हो गया है, दिख तो रहा है, लेकिन दिख कैसा रहा है? हरा या काला? जैसा चश्मा लगाया, लाल लगाओगे लाल दिखेगा, काला लगाओगे काला, हरा लगाओगे हरा दिखेगा। तो सही, दिखना बंद नहीं होगा। ऐसे ही ये आंखें देख तो रही हैं, देखना बंद नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं देख रही हैं। जैसा मोह दिखा रहा है ये वैसा देख रही है। बोलिए हाँ या ना? अरे मेरे कहने से हाँ कर रहे, हाँ मत करो। इस बात को अंदर डालो, इसको अंदर घुमाओ, दिमाग में घुमाओ इसको, और घुमा के चिंतन मनन करके फिर देखो कि ये बात सही है कि नहीं है। मेरे कहने से यहाँ तो हाँ बोल देते हो, बाहर जाके फिर वही 99 का चक्कर। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा चश्मा उतारती हूँ, यहाँ से खड़े होते ही फिर चश्मा लग जाता है, और ये ऑटोमेटिक चश्मा है इसलिए लग जाता है। यदि वो वाला चश्मा हो तो भाई चलो मैं आपका उठा के रख लूँ, तुम सही आंखों से देखो। तो चश्मा जो दिखा रहा है तुम वो देख रहे हो। क्या? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। यहाँ तो कोई कोई चश्मा लगाया, हर कोई चश्मा नहीं लगाया है। मुश्किल से 100-200 लोगों में, 100-200 लोग तो हैं ना, हाँ 200 लोग तो होंगे, 200 लोगों में मुश्किल से 20-25 लोग चश्मा लगाए हैं। लेकिन मोह का चश्मा तो ऐसा चश्मा है कि हर जीव लगाया हुआ है, और तुम अकेले नहीं, त्र्यंच, नारकी, देव, मनुष्य सभी लगाए हैं। एक भी बिना चश्मा का नहीं देख रहा है। यहाँ चश्मा लगा कुछ लोगों को है तो ये पता चलता है कि चश्मा होता है, चश्मा अलग से होता है। क्या पता चल रहा है? चश्मा अलग से होता है। लेकिन मोह का चश्मा ऐसा है कि जैसे तुम्हारे लेंस फिट हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि तुम लेंस से देख रहे कि तुम डायरेक्ट देख रहे हो। ऐसे ये मोह का चश्मा जो है ना, डायरेक्ट अंदर फिट है और संपूर्ण लोगों के फिट है, इसलिए गलत नहीं लगता है। अब कुछ लोग आत्मा के विषय में जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, प्रभु के दर्शन से हैं, कहीं ना कहीं से आत्मा का ज्ञान होता है, चिंतन मनन करने लगते हैं, वो घर छोड़ देते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो फिर उन्हें अलग से दिखता है कि इनको मोह का चश्मा लगा है। और ऐसा नहीं कि 24 घंटे चश्मा उतर जाता, नहीं, मोह का चश्मा भी इतनी जल्दी उतरेगा नहीं, नंबर कम ज़्यादा हो जाता है। क्या? ऐसा नहीं कि मेरा मोह का चश्मा पूरा उतर गया, पूरा नहीं उतरा है, पूरा तो उतरेगा 10वें गुण स्थान में, अभी नंबर कम ज़्यादा हो जाता है। क्या?
अभी नंबर कम हो गया तो थोड़ा सही दिखने लगा और थोड़ा जो मोह दिखा रहा है उससे दिख रहा है, थोड़ा सही दिख रहा है फिर मोह दिखा रहा है। जैसे नींद है कि जब नींद कच्ची हो जाती है ना, कुछ लोग ऐसे होते कि चाहे घर लुट जाए उन्हें नहीं पता कि वो सो रहे हैं, सब कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं, खूब गहरी नींद आती। और एक ऐसा कि जरा सा खटका हो जाए तो नींद खुल जाती है ना। ऐसे आत्मा का ज्ञान होने के बाद मोह की नींद कच्ची तो हो जाती है मगर पूरी छूटती नहीं है। छूटेगी कब? 10वें गुण स्थान में जाकर के। और 10वां गुण स्थान पंचम काल में है ही नहीं है। कौन सा गुण स्थान है? 6वां गुण स्थान है और 7वां आने जाने वाला है ना। तो फिर क्या करें माता जी? फिर तो आत्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। जब मोह छूटने वाला नहीं है तो फिर तो हम ही अच्छे हैं। नहीं, जब थोड़ा सा मोह छूटता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी, ये 7 कषाय का उपशम 6 उपशम होता है। ये मोहिनी की कषाय हैं। जब थोड़ी सी नींद से जागते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और वो सम्यक दर्शन घर में रहकर भी हो सकता है। उसमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें जागने की जरूरत है। जलते भिन्न कमल है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। ऐसे घर में रह करके ज्ञान हो गया है, आत्मा जागृत हो गई तो इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर आत्मा थोड़ी और जागी तो थोड़े नियम लेने शुरू कर दिए। सप्तव्यसन का त्याग, अणुव्रतों का नियम। आत्मा थोड़ी और जागी। किससे जागी? मोह से जागी। थोड़ा मोह कम हुआ तो अणुव्रत ले लिए, सप्तव्यसन का त्याग कर दिया। फिर थोड़ी और जागी आत्मा तो फिर 2 प्रतिमा ले ली। अब 12 व्रत ले लिए, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। थोड़ी और जागेगी तो फिर 2 प्रतिमा से 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्षुल्लक या क्षुल्लिका बन गए। थोड़ी और जागी तो फिर मुनि या आरिका बन गए। बस अब ये स्टेज यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। अब तुम जितने जाग जाओगे तो जागने की जो एक सीमा है पंचम काल में, वो यहीं तक। अब साधना करो। किसकी साधना करो? मोह नींद से जागने की। तो मोह का काम क्या है? मेरा मेरा करना। क्या काम है? मेरा मेरा। जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाना किसका काम है? अरे बोलिए ना, मोह का काम है। ये पेन मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घोड़ा मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये बेटा मेरा, ये नाती मेरा, ये पोता मेरा, ये कपड़े मेरे, ये घड़ी मेरी, ये चश्मा मेरा, ये हार मेरा। और मिल जाए तो खुश और नहीं मिल जाए तो दुख। अरे बोलिए ना, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरा। सोना चांदी तुम्हारा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सोना चांदी तुम्हारा है कि नहीं जो तुम्हारे घर में रखा है? तुम्हारे घर में जो सोना, अच्छा सोने की चैन कौन कौन पहना है? अच्छा इतने लोग सोने की चैन पहने हैं। अच्छा अब ये चैन तुम्हें चैन दे रही है क्या? जब तक गले में चैन नहीं तब तक चैन नहीं, और आ जाए तो भी चैन नहीं है। जब ये चैन किसी शादी में जाती है तो बाहर निकलती है, आजा बाहर। और जब ये किसी सुनसान रास्ते से जाते हैं तो अंदर जाती है, चल अंदर। है तो भी चैन नहीं, और नहीं है तो भी चैन नहीं। यानी इसका नाम क्या है? चैन की बेचैन। तो आशीष को आप क्या कहोगे? थोड़ी बेचैन देना निकाल के मेरी। अच्छा कोई चैन छीन के ले जाए तो रोगे कि नहीं रोगे? रोगे।
अच्छा, चैन मिलने वाली थी, मान लो शादी हुई तुम्हारे रिश्तेदारी में, करीब के रिश्तेदार में तुम्हारे, मैं क्या बताऊं, मैं तो, अच्छा जिसके यहाँ से चैन मिल सकती है, ऐसी शादी किसकी होती है? कौन रिश्तेदार होते हैं जिनके यहाँ से चैन मिलने की संभावना होती? भाई के ससुराल वाले, है ना? तो हाँ, तो वो क्या उम्मीद रहती कि चैन मिलेगी, और सबको मिल गई और आपको चैन नहीं मिली। अब आप दुखी होगे कि सुखी होगे? भाई की शादी की खुशी होगी कि दुख होगा? है? तो जो तुम्हारा पति है वो क्या कहेगा? देख, सबको चैन मिल गई, तेरी क्या इज्जत है यहाँ पे? देख, तेरे को कौन पूछने वाला? चल रही कि नहीं चल रही? सबको चैन मिली, ना तेरे को मिली और ना मुझे मिली। अपमान किया है मेरा, आज के बाद ससुराल नहीं आऊँगा, आज के बाद कदम नहीं रखूँगा, पानी नहीं पीऊँगा इनके यहाँ का। इतना बड़ा अपमान किया कि 3 दामाद को, बेटियों को चैन दे दी और मुझे बाहर बिठा दिया कि अभी बुलाएंगे तब आना, अभी मत आना। अरे बोलिए ना, अंदर में कमरे में घुस के सबने चैन ले ली और हमारा अपमान कर दिया। आज के बाद से आना बंद। और आपके पास घर में 4-5 चैन पड़ी हैं, पहले से पड़ी हैं 4-5 चैन आपके घर में, लेकिन आपको उन्होंने चैन नहीं दी। अब बताओ, रिश्ता चलाओगे? अरे बोलिए ना, चलाओगे? नहीं, इनसे नहीं, इनसे पूछूं, ये तो चला लेंगी फिर भी, महिलाएं तो फिर भी चलाएंगी, मेरा पीहर है। अपमान का घूंट में सहन कर जाएंगी क्योंकि पीहर बंद हो जाएगा आना जाना, ये तो फिर भी से लड़ लेंगी और चुप हो जाएंगी। आप जाओगे क्या ससुराल? आपका रिश्ता चैन से था या आपका रिश्ता ससुराल वालों से था? रिश्ता किसने तोड़ा? अरे बोलिए ना, रिश्ता किसने तोड़ा? चैन ने रिश्ता तोड़ दिया, और चैन ने नहीं, सम्मान ने रिश्ता तोड़ दिया, और सम्मान ने नहीं, अभिमान ने रिश्ता तोड़ दिया। क्योंकि जहाँ सम्मान है वहाँ अपमान है, और जहाँ अपमान है वहाँ सम्मान है। जहाँ सम्मान की भावना नहीं है वहाँ अपमान की भावना नहीं हो सकती है ना? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब मोह होता है तो क्रोध होता है, मोह होता है तो मान होता है, मोह होता है तो मायाचारी होती है, और मोह होता है तो लोभ होता। अब इनकी डिग्री होती है, इनकी डिग्री अनंतानुबंधी, 1000 वाट का क्रोध, अप्रत्याख्यान 500 वाट का, प्रत्याख्यान 100 वाट का, और संजोलन 0 वाट का। 0 में भी वाट तो है ना, खत्म तो नहीं हुआ, वाट तो है, लेबल तो है उसका, लेबल तो है, उसको गिनेंगे तो सही। 0 वाट बोले 0 वाट का बल्ब लगा दो, तो 0 वाट का मतलब शून्य नहीं है, 0 वाट का मतलब कुछ है, कुछ तो है, हल्की सी रोशनी है मगर है। यही कहते हैं ना, 0 वाट का बल्ब लगा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोह है, हंसाने में हंसते हैं मोह के वशीभूत, रोते हैं मोह से, दुखी होते हैं मोह से, भयभीत होते हैं मोह से, ग्लानि करते हैं मोह से, प्रेम करते हैं मोह से। और जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कषाय होती है, आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, ये भी मोहिनी के कारण से होते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि मोह नींद के जोर, इतनी जोर की नींद लगी है। क्रोध से छूटते हैं तो मान में चले जाते हैं, मान से निकलते हैं तो माया में चले जाते हैं, माया से निकलते हैं तो लोभ में चले जाते हैं, इनसे निकलते हैं तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में चले जाते हैं। इनसे निकलना है, ऐसा चक्रव्यूह है मोह का, ऐसा चक्रव्यूह है कि इसमें घुसना तो सरल है मगर इसमें से निकलना बहुत कठिन है। अभिमन्यु को जानते हो ना, कौन था? अर्जुन का पुत्र था,
है ना, उसको चक्रव्यूह में घुसने की कला तो आती थी, उसको निकलने की नहीं आती थी। हुआ क्या, जब निकलने की कला नहीं आती थी, घुस तो गया, और जब घुस गया तो निकल नहीं पाया, तो उन लोगों ने उसे मार दिया। ऐसे ही ये संसार एक चक्रव्यूह है, इसमें घुसने की कला तो सबको आती है, मगर इसमें से निकलने की कला नहीं आती है। इसीलिए फिर कहीं त्रियंच गति और नरक गति के गड्ढे में जाके दुखों में पड़ जाते हैं। और फिर एक बार जो भटक गया, एक बार जो भटक गया त्रियंच गति के चक्रव्यूह में हैं, एक बार जो भटक गया, उसके बाद वहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि 1000 के नोटों की गड्डी एक अमेरिका वालों को दो, एक चीन वालों को दो, एक जापान वालों को दो, जितने देश हैं सब में एक नोट बांट के आ जाओ। और किसको बांटा ये पता नहीं है, आँख में पट्टी बंद करके फिर बांटो, और फिर वो अपने अपने देश चले गए। अब जिस गड्डी नंबर से वो नोट वापस लगे थे अब वो सारे नोट दोबारा कभी वापस आए और वो एक साथ उसी क्रम से लगे। ये जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल फिर से ये मनुष्य पर्याय मिलना है और आत्मा का जागरण होना है। मोह की नींद से जागना इतना मुश्किल है। इसीलिए ये 12 भावना है। 12 भावना क्यों पढ़ी जाती हैं? इसीलिए पढ़ी जाती हैं ताकि तुम्हें संसार का पता चले, ताकि तुम्हें सत्य का पता चले, ताकि तुम बाहर की तरफ से सो और अंदर की तरफ से जागो। कुंद कुंद की माँ जब कुंद कुंद को सुलाती थी, पालना झुलाती थी, तो क्या कहती थी? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। हे बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है। कैसा है? तू विकारों से रहित है। तू संसार की माया की तरफ से सो जा। वो सुलाती थी, मगर कैसे सुलाती थी? संसार की माया की तरफ से सो जा। और ऐसा बेटा जब बड़ा हुआ तो 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंद कुंद स्वामी बने। और आपको सत्य समझ में आता है जब किसी की अर्थी में जाते हो, जब किसी की अर्थी जलते देखते, एक दिन मुझे भी यहीं आना है, एक दिन मेरा भी यही अंत होना। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ी देर के लिए जागते हो, पता नहीं जीवन का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। फिर जैसे ही पलटी खाए फिर भूल गए। फिर कोरोना आया, बहुत लोगों को वैराग्य हुआ, अरे जिंदगी का पता नहीं है कब क्या हो जाए, कौन चला जाए कौन रह जाए। बड़ा वैराग्य हुआ कोरोना में। और जैसे ही कोरोना गया फिर मोह की नींद शुरू। जागते तो हो। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो इससे अच्छा तो मैं महाराज जी बन जाता, कहाँ से फंस गया तेरे चक्कर में। वो कहती इससे अच्छा तो मैं माता जी बन जाती, कहाँ से फंस गई मैं तुम्हारे चक्कर में। और थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ, दोनों के झंडे झुके, फिर शुरू मोह। बोलिए हाँ या ना? नींद खुलती तो है मगर हल्की सी देर के लिए खुलती है और वापस फिर सो जाते हो। इस नींद को ऐसा झटका मारना है, ऐसा झटका मारना है, ये खुल गई तो खुल गई, अब मुझे जागना है। स्वाध्याय शुरू हो जाए, अभिषेक शुरू हो जाए, ध्यान शुरू हो जाए, सामायिक शुरू हो जाए, बाहर से विरक्ति आ जाए, बाहर की वस्तुएं छूटने लगें, धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर दो। नींद खुले तो ऐसी खुले। अरे बोलिए ना, अरे 5 मिनट शांति रखो, मैं तो जगा रही हूँ और तुम्हें नींद आ रही है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपको वैराग्य आ रहा है। वो कह रहे जब कुछ है ही नहीं अपना तो ये हार भी उतारो, ये मुकुट भी उतारो, ये माला भी उतारो। उनकी नींद खुल गई है इसलिए वो तुम्हें जगा रहे हैं, ये कुछ भी अपना नहीं है। अरे बोलिए ना,
ऐसे ही लगा क्या आपको? कुछ और लगा है, वो मैं समझ गई क्या लगा है आपको, मुझे पता चल गया, वो आपके मन की बात मेरे कान में आ गई है। बंधुओं, जितना दुख है वो मोह का है, और वर्तमान में जिसे आप सुख मान रहे हो वो मोह का है। मोह जनित सुख और मोह जनित दुख। यदि आत्मा से सुख मिलेगा जो डायरेक्ट ध्यान का सुख है, उसका दूसरा जोड़ा नहीं है। जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जोड़ा है, हर चीज का जोड़ा है। सुख दुख, ये सुख दुख कौन सा जोड़ा है? यदि सुख है तो दुख क्यों आया? ये सुख दुख जो जोड़ा है वो मोह वाला जोड़ा है। जिस दिन आत्मा का डायरेक्ट सुख मिलेगा, मोह से रहित सुख मिलेगा, उस दिन दुख खत्म हो जाएगा, दुख नाम की चीज रहेगी नहीं। भगवान को देखो, भगवान आपको कभी दुखी लगे? अरे बोलिए ना। अच्छा, आप तो भगवान के भक्त हो ना? हाँ या ना? भगवान को अपना मानते हो? भगवान आपको अपना मानते हैं? भगवान आपको अपना मानते? अरे बड़ा क्या भक्त है, चांदी का नारियल चढ़ाया है, बहुत बड़ा भक्त है मेरा ये। देखो श्रीफल रोज लेके आता गुल्लक में पैसे, बहुत बड़ा भक्त है मेरा। भगवान ने कभी आपको अपना माना क्या? हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? बोलिए, नहीं दिया। ओ, फिर क्यों आते हो? जब आप भगवान आपको अपना मानते ही नहीं है, फिर आप क्यों आते हो? भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, ना राग ना द्वेष। जो राग करेगा वह द्वेष भी करेगा, हो नहीं सकता कि वह द्वेष ना करे। और जो राग नहीं करेगा वह द्वेष भी नहीं करेगा। इसलिए भगवान वीतरागी और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं। कौन से सुख का अनुभव कर रहे हैं? मोह रहित सुख का अनुभव कर रहे हैं। कौन से सुख का अनुभव कर रहे हैं? मोह रहित सुख का। घर में बेटा आ गया, जन्म हो गया, कौन सा सुख? मोह का सुख। सोने की चैन मिल गई, कौन सा सुख? मोह का सुख। अच्छे नए कपड़े मिल गए, कौन सा सुख? मोह का सुख। घर में गाड़ी आ गई, लगता त्योहार आ गया। जिस दिन गाड़ी आए कई दिन तक खुशी रहती है घर में, है? कौन सा सुख? मोह का सुख। नया मकान बन गया, कौन सा सुख? मोह का सुख। अच्छे सज गए संवर गए, आईना के सामने खड़े होके और अच्छा लग रहा, अच्छी फीलिंग आ रही है, कौन सा सुख? मोह का सुख है। मोह का सुख कब तक है? जब तक चीज है, और चीज गई तो फिर दुख। भाई जिसको अपना मानते हो है तो सुख, और चला गया दुख। भाई किसी का बेटा चला जाए दुख होता कि नहीं होता? कब तक दुख होता है? सारी जिंदगी दुख होता। मेरा बेटा चला गया, क्यों? बेटे से मोह था। और पड़ोसी का चला जाए, पड़ोसी का बेटा चला जाए तो कितना दुख होगा? जीरो वाला, है ना? नींद आ जाएगी, ज़्यादा रोगे भी नहीं, बस थोड़ा सा उसका, और वो दुख भी नहीं होगा, सहानुभूति। और सहानुभूति भी नहीं होगी, मेरा तो बेटा है, उसका तो चला गया, अभिमान, ये भी हो सकता है ना? तो वो सारे सुख जो है मोह सहित हैं, लेकिन सच्चा सुख मोह रहित होता है, जिसे भगवान ने प्राप्त किया है। और कितना सुख है? अनंत सुख। कितना सुख है? अनंत सुख। और तुम्हारा सुख तो कब खत्म हो जाए पता नहीं, क्षण में। यहां हंस रहे हो और यहां रोने लगो, कब हंसो कब रो पता नहीं है। और भगवान का सुख रोना धोना है ही नहीं है, क्योंकि मोह रहित सुख है। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। सारा संसार कैसे घूम रहा है? जगवासी, जग में रहने वाले, जग में वास करने वाले घूमे सदा, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, पता ही नहीं कि घूम रहे हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में? वस्तुओं की टोह का
गाने में आरोह अवरोह का और छोड़ने में मोह का, समुद्र के मंथन का, पढ़ने में ग्रंथन का और करने में प्रतिदिन चिंतन का। चिंतन से काम होगा। बच्चों में बाय बाय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का और करने में स्वाध्याय का। नहीं आने में पसीना का, होने में प्रवीणा का और आने वालों में नगीना का। सरधना, रसोई में धना का, गर्मी में पना का और आने वालों में सरधना का। सतना, पेड़ में तना का, अनाज में चना का और आने वालों में सतना का। एटा, माँ के बेटा का, गांव में खेटा का और आने वालों में एटा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और महिला मंडल के आने में मुंबई का। खिड़की में जाल का, शहरों में ताल का और आने वालों में पुरुलिया बंगाल का। बहुत बढ़िया। नलखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, घर में बड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का। बूढ़ों में छड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में अलवर खेड़ी का। और सिकंदरा, रहने के लिए धरा का, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में सिकंदरा का। और जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। नौगमा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में नौगमा का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। आरोन, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में आरोन का। आपको एक बात और बतानी है कि 19 और 20 अक्टूबर में स्वस्तिधाम जहाजपुर में साइंटिस्ट सम्मेलन, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, यहाँ वैज्ञानिक आएंगे और यहाँ उनके विचार सुने जाएंगे कि धर्म और विज्ञान, धर्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान अलग अलग कैसे है और धर्म विज्ञान की क्या क्वालिटी है और क्या उससे विश्व में, देश में कैसे शांति आ सकती है, लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे हो सकता है, इस पर्यावरण को कैसे सुधारा जा सकता है, इस बात पर उनकी स्पीच होगी। और यहाँ पर उनका सम्मेलन 2 दिन का प्रोग्राम है और आपको टाइम मिले तो उन वैज्ञानिकों को सुनने के लिए अवश्य आना। वैसे पारस चैनल पर इसका लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा 12 बजे से 4 बजे तक, दोपहर में 12 से 4 इसका लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा। यदि आप वैसे नहीं सुन पाते हैं तो ऐसे सुन लेना, लेकिन सुनना ज़रूर कि विज्ञान क्या कहता है ना। बोलिए 24वें भगवान की। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, माता जी की प्रेरणा और निर्देशन से पूरे देश भर में शुभकामना परिवार चलते हैं। शुभकामना परिवार में 12 लोगों का एक ग्रुप होता है जिनको अपने अपने घर में भक्तामर पाठ करना होता है। ऐसा माता जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में 350 परिवार चलते हैं। विशेष रूप से जो बंगाल से आई हैं वो अभी मिल करके जाएं। बंगाल में हमारी अभी एक भी शाखा नहीं है, वहाँ आपकी शाखा कैसे खोलनी है वो बता देंगे। तो वो शुभकामना परिवार जो पूरे देश भर में चलते हैं, प्रति माह अपने अपने घरों पर भक्तामर पाठ किया जाता है। उन भक्तामर पाठ की और माता जी की
पूरी जानकारी, स्वस्ति धाम की पूरी जानकारी स्वस्ति संदेश जो एक मासिक पत्रिका है, शुभकामना परिवार का मासिक पत्र है, उसका अक्टूबर माह का अंक अभी छप करके आया है, उसका आज यहाँ विमोचन करने वाले हैं। दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते, मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र